बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया में ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो जारी है। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से लिया की दो तहसीलें जो है शदीद बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिनमें करोड़ लालिसन और लिया। इनमें 82 मवाज़ात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जबकि 2 लाख से 2.5 लाख आबादी जो है वो इस सैलाब की नज़र होती, इस सैलाब से मुतासर होती दिखाई देती है। इस सैलाब की अगर बात करें तो इस सैलाब की वजह से लिया के अंदर जो है बड़े पैमाने पर तबाही के वाक़यात हुए, फसलें ज़ेर आब आईं, फसलें तबाह हुई। इसके साथ साथ मकानात जो हैं वो भी इस सैलाब की वजह से उन शदीद मुतासर हुए, जिसकी वजह से आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त लिया के अंदर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। 5,40,000 तक जो है सैलाबी रेला गुजरा। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की जो पानी है उसकी शिद्दत के अंदर कमी वाक़ हुई। 5,17,000, 5,19,000 का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरता रहा। अब जो हालिया अपडेट्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 5,07,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त दरिया सिंध से चश्मा बराज से गुजर रहा है। ये सैलाबी रेला जो है यकीनन जब लिया से गुजरता है तो नुकसानात तो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े पैमाने पर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि सैलाब की वजह से जो यहाँ पर दरिया सिंध में इस वक्त 6 से 8 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेला गुजरेगा, तो वो यकीनन उससे जो लिया है वो इस वक्त महफूज दिखाई देता है। मौसर अदील चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौसर साहब फरमाइएगा, कितने नुकसानात और क्या सूरत हाल है सर? देखिए, जो तवक्को की जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचत हुई है, और जो तो ये प्रेडिक्शन थी कि 7 लाख क्यूसेक तक का रेला आएगा, लेकिन अब ये ज़रूर है कि मैक्सिमम 5.5 या अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 6 लाख क्यूसेक तक जो है रेला होगा। और 82 मुआवज़ात जो हैं लिया के वो हिट हो चुके हैं और उसमें पानी आ गया, लेकिन शायद उसका वाटर लेवल इतना ऊंचा नहीं है जिससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जिन इलाकों में मुश्किलात थी वहाँ से लोग पहले ही जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आ चुके हैं। 14 से 15 हज़ार लोग जो हैं इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, जिन्हें सरकार की जानिब से खाना वगैरह फराहम किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी जो है वो खुशाइंद है कि यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त लोगों ने इंतज़ामिया की जानिब से जो कॉल दी गई थी या जो अलर्ट जारी किया गया था उसके ऊपर बड़े विजनरी अंदाज में लोगों ने तवज्जो दी है, और भरपूर तरीके से लोगों ने अपने माल मवेशियों को भी और कीमती सामान को भी बाहर निकाल लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिया सेफ़ है। ताहम इसमें नुकसान जो हुआ है वो हुआ है हमारी फसलात का, और बहुत ही कीमती फसलात थी लोगों की। अरबों रुपए की फसलात होंगी जिसका नुकसान हुआ है, जिसमें खसूसन चावल हैं, कपास है और तिल वगैरह हैं, सब्ज़ियात हैं हमारी, और चारा है जानवरों का। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा सफ़र हमें ज़रूर करना पड़ेगा। हमें इस नुकसान का सामना जो है लोगों को माशी तो लोगों की अपनी मईशत का भी नुकसान हुआ है, जबकि मुल्क की सतह पर भी मईशत का जो है नुकसान हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी 2 दिन हम समझ रहे हैं कि 2 दिन तक जो है ये पानी का लेवल जो है यही होगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और उसके बाद ये पानी बतदरीज नीचे होना शुरू होगा। यानी कि 2 से 4 दिन तक जो है हालात जो है इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जो बड़ा ख़तरा था वो टाल गया है? जी बिल्कुल, जो बड़ा ख़तरा था वो टल चुका है, क्योंकि चश्मा बैराज से पानी का अखराज मैक्सिमम जो है वो 5.15 और 5.20 तक गया है। इससे ऊपर वहाँ से नहीं गया। हाँ, तौसा बैराज में हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5.5 से ऊपर या 6 लाख क्यूसेक तक का जो है वो अखराज है, क्योंकि जो रोद कोहियाँ हैं उसका पानी जो वहाँ से बारिश हो रही है कोसुलेमान के पहाड़ों पर, वो पानी जो है इकट्ठा होकर रोद कोहियों के ज़रिए जो दरिया सिंध में शामिल होता है, तो उस वजह से वहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है और वहाँ से पानी का अखराज ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक की जो ऊपर से मालूमात हैं, जो 7 लाख क्यूसेक का खौफ था या जो अलर्ट जारी किया गया था, बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। चश्मा बैराज पे, कालाबाग पे या आगे पीछे जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन हो सकता था कि ये था ये कि तमाम अगर पानी दरियाए सवात का और काबल का अगर इकट्ठे हो जाते और इकट्ठे वहाँ पे पहुँचते और उसके बाद उसका अखराज होता तो मुश्किल था कि हमें फिर 7 लाख तक ये हिट कर सकता था। हुआ ये कि इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले वाला पानी जो था उसको निकाल दिया, ताकि पीछे से आने वाले को दोबारा स्टोर करके और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका अखराज किया जा रहा है। इस वजह से बेहतर मैनेजमेंट से हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट की बेहतर मैनेजमेंट की वजह से जो है, जो अगर ये 6 से 7 लाख होता तो यकीनन ये नुकसान करता। और हमारा जो है रेगुलेटरी है इसको भी बड़े बेहतर अंदाज में इंतज़ामिया ने जो है रेगुलेट किया है। 82
100 क्यूसिक पे जो है इस वक्त वो चल रहा है, 10,000 उसकी कैपेसिटी है। और ये खौफ था हमें कि खुदा न खास्ता अगर तमाम बड़ा रेला यहाँ पे आएगा तो फिर हेड रेगुलेटरी को बचाने के लिए या उस पानी को अगर वो ऊपर से ओवरफ्लो करेगा तो इस हेड को जो है साइड से हमें ब्रीच करना पड़ता, उसको तोड़ना पड़ता, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कह सकते हैं कि लिया के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि ये इस वक्त किसी किस्म का भी कोई मुश्किल का सामना नहीं है और हालात बतदरीज नॉर्मल होते चले जाएंगे। जब कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं और इस वजह से बताया जा रहा है कि फ़्लड का कोई अब जो बड़ा ख़तरा था वो टल चुका है। और यहाँ पर इंतज़ामिया की अगर बात की तो इंतज़ामिया की तरफ से भी बड़े एहसन अंदाज से इंतजाम किए गए, जिनको तमाम सहाफ़ी बरादरी, शहरी, तमाम जो मुतासिर हैं वो भी सराहते दिखाई देते हैं। इसी साथ अगर बात करें तो अब जो बड़े पैमाने का ख़तरा था वो टल चुका है और जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी जो इमदाद, उनकी जो बहाली का सिलसिला है वो यकीनन अब शुरू होगा। और इस हवाले से तमाम जो हमारे मुखिर हज़रात हैं, इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनका हक़ बनता है कि जब पानी जो है उतर जाता है तो उसके बाद इन मुतासरीन की, इन सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए भी इक़दामात किए जाएँ।